भाग -3। सक्षम ने जैसे ही कार्तिक की बात सुनी उसकी नज़र उस तरफ गई जहां दो छोटे बच्चे एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन एक लड़का जो बिल्कुल मानसी के जैसा दिखता था वो दूसरे लड़के पर हावी हो रहा था। उसने दूसरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मार दिया था। सक्षम उसे देखते ही पहचान गया था कि वही उसका बेटा है। उसका बेटा इस वक्त किसी माफिया से कम नहीं लग रहा था। तभी सक्षम को सोफिया की प्यारी आवाज़ सुनाई दी, भैया फिर से लड़ाई कर रहे हैं, इनको मम्मा से मार पड़ेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर सक्षम ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपकी मम्मा आपको मारती है। सोफिया ने अपनी गर्दन ऊपर से नीचे तक हाँ में हिलाई और बोली, मैं शरारत नहीं करती लेकिन भैया करते हैं, और जब वो शरारत करते हैं तो मम्मा मारती है। अपनी बेटी की बात सुनकर सक्षम की आंखें सख्त पड़ गई। उसने थोड़ा गुस्से में सोचा, मानसी उसके बच्चों को मार कैसे सकती है, लेकिन उसके बच्चे मानसी को जरूर परेशान करते होंगे। वैसे भी उसे अपने बेटे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो एक नंबर का छोटा शैतान हो। वो धीरे से अपनी बेटी को लेकर अपने बेटे की तरफ बढ़ गया। उसने देखा तो उसका बेटा अपने दूसरे साथी को बुरी तरह से मार रहा था। उसने तुरंत अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपने बेटे को उसकी बाजू से पकड़कर ऊपर उठा लिया। अब उसके दोनों बच्चे उसकी बाहों में थे। जब मिट्टी से लथपथ इक्षित ने ये देखा कि वो किसी लंबे चौड़े आदमी की गोद में है तो उसकी आंखें सख्त हो गई, जैसे कुछ समय पहले सक्षम की हुई थी। उसने अपनी छोटी गर्दन घुमाकर देखा तो उसे सोफिया दिखाई दी, जो उसके ही बिल्कुल पास थी और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। सोफिया हंसते हुए बोली, भैया को अंकल ने कैसे उठाया, बड़ा मज़ा आया। इक्षित गुस्सा हो गया और उसने फिर अपनी गर्दन उठाकर उस लंबे चौड़े आदमी को देखा जो उसे ही देख रहा। वो उसे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी की सख्त आंखें देखी वो डर गया। उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस आदमी को कहीं तो देखा है। उसने याद करना चाहा, लेकिन इस वक्त उसके नन्हे दिमाग को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी सोफिया ने एक्साइटेड होकर सक्षम से कहा, अंकल आप तो बहुत पावरफुल है, आपके अंदर तो बहुत शक्ति है। आपने भैया को एक ही हाथ से ऐसे उठा लिया। ये करते हुए सोफिया सक्षम की एक्टिंग करने लगी। लेकिन तभी वहां एक औरत की आवाज़ गूंजी, सोफिया इक्षित। सक्षम को उसका अंकल कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, अंकल नहीं पापा कहो। इक्षित और सोफिया ने हैरानी से सक्षम को देखा। तभी उन तीनों ने उस तरफ देखा तो वहां पर मानसी गुस्से में उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। मानसी को देखकर सक्षम की आंखें चमक उठी। मानसी गुस्से में वहां पहुंची। उसने पहले इक्षित को सक्षम की गोद से नीचे उतारा और फिर सोफिया को। उसने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों के करीब आने की, और तुम दोनों, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, और तुम दोनों तो एक अनजान के ऊपर ही चढ़ गए। मानसी को पहले ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा और ज़्यादा तब बढ़ गया जब सोफिया ने कहा, लेकिन मम्मा उन्होंने कहा कि वो हमारे पापा है। नहीं है, वो तुम्हारे पापा समझी। तुम्हारा पापा की कोई नहीं है, तुम्हारी सिर्फ माँ है। मानसी ने सोफिया को डांटते हुए कहा तो सोफिया चुप हो गई। उसके बाद मानसी ने सक्षम को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को उनका पापा कहने की, तुम खुद को समझते क्या हो। उसकी बात को बीच में काटते हुए सक्षम ने कहा, इनका पापा। मानसी ने अपने दांत पिसते हुए कहा, नहीं हो तुम इनके पापा समझे, और अगर आज के बाद तुमने दोबारा से इनकी जिंदगी में आने का सोचा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। सक्षम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसे मानसी को देखकर एक सुकून मिल गया हो। उसका यही गुस्से वाला चेहरा देखकर उसको सालों पहले की याद आ गई, जब वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और एक मैच्योर लेडी की तरह लग रही थी। सक्षम को यूं मुस्कुराते हुए देखकर मानसी ने उससे मुंह फेर लिया। अब वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और वहां से जाते हुए उन्हें डांटने लगी, तुम दोनों ने आज के बाद अगर किसी अनजान के साथ बात की तो मैं तुम्हें उल्टा लटकाकर मारूंगी। सोफिया ने मानसी की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और एक बार पीछे मुड़कर सक्षम को देखा। सक्षम की नज़रें भी उससे मिली। उसका दिल पसीज गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी उससे कह रही हो, क्या आप सच में मेरे पापा हैं। सक्षम ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई तो सोफिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इक्षित अपनी मां को देख रहा था, जिनके चेहरे पर इस समय बेतहाशा गुस्सा था। फिर उसने पीछे मुड़कर सक्षम को देखा।
उसे एकदम से याद आया कि ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो देखकर उसकी माँ रोती रहती है। उसकी आंखें फिर सक्षम को घूरने लगी। वो तब तक उसे घूरता रहा जब तक मानसी ने उसे अपनी कार के दूसरी तरफ नहीं बैठा दिया। सोफिया ने कार में बैठने के बाद सक्षम को बाय कहने के लिए अपना हाथ उठाया तो मानसी ने गुस्से से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो जानती थी कि जब सक्षम ने कहा होगा कि वो उनका पापा है तो सोफिया की खुशी की कोई सीमा नहीं रही होगी। उसकी बेटी हमेशा ही उससे उसके पापा के बारे में पूछा करती थी और वो कुछ न कुछ कहकर बात टाल दिया करती थी। मानसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी सक्षम को अचानक से वहाँ देखकर। वो अपनी ही सोच में थी, मैंने शायद सक्षम को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। आखिर ये दोनों उसके बच्चे भी हैं और उसे पूरा हक है इनसे मिलने का, इन्हें प्यार करने का। नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती। अपने बच्चों के ऊपर उस हैवान का साया मैं कैसे पड़ने दे सकती हूँ? अगर मेरे बच्चों को उसकी वजह से कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो? ये सोचकर ही मानसी का दिल भर आया। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा जो इस वक्त बहुत मासूम लग रहे थे। उसने आगे की कहानी अगले भाग में